नमस्कार, प्लस न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राजकृष्ण। डालते अभी तक के मुख्य हेडलाइंस पर। सीएम नीतीश कुमार व स्पीकर विजय सिन्हा विवाद भोजनाल विकास के बाद बीजेपी कोटे से मंत्री भी रहे विधानसभा से अनुपस्थित। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि सदन में हुआ उससे यही लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष लाचार हैं। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा अध्यक्ष और सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई घटना को लेकर चिंता व्यक्त की। अब खबरें विस्तार से। बिहार विधानसभा में सोमवार को सीएम नीतीश कुमार और स्पीकर विजय सिन्हा के बीच हुए विवाद के बाद विपक्षी ने इसे राजनीतिक हवा देना शुरू कर दिया। मामले को लेकर के राजद नेतृत्व के विपक्ष ने सदन में हंगामा किया है। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही विपक्षों ने हंगामा कर दिया, जिसके बाद सदन की कार्यवाही भोजनावकाश के लिए स्थगित कर दी गई। इसके बाद फिर कार्यवाही शुरू हुआ तो सदन में स्पीकर विजय सिन्हा अनुपस्थित रहे, जिसे लेकर विधानसभा में एक बार फिर से राजद विधायक ने हंगामा किया। भोजनावकाश के बाद विधानसभा में बीजेपी कोटे से कोई भी मंत्री विधानसभा में मौजूद नहीं रहे। इस दौरान राजद विधायक ने सीएम नीतीश कुमार से माफी मांगने को लेकर नारेबाजी भी की। का प्रयास करें। भारतीय जनता पार्टी को सब पसंद नहीं है। भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना पड़ेगा कि देश के समाज में किस तरह का वातावरण पैदा करते हैं। एक तरफ तो वैलेंटाइन डे की मुखालफत करते हैं, तो उनको लगता है कि इस वाले एंगल को मुखालफत करके उनका कोई राजनीतिक लाभ मिल जाएगा। राजस्थान की औरतें घूंघट करती हैं तो उसके ऊपर क्या उनका ये है। पंजाब की औरतें भी घूंघट करती हैं, उत्तर प्रदेश की औरतें, हमारी माँ बहनें भी करती हैं, बड़ों से जब मिलती है पैर छूते करती हैं। पूरे हिंदुस्तान में हर जगह करती हैं, आपके घर में करती है पैर छू के पढ़ना। वो हमारे ट्रेडिशन और कस्टम का हिस्सा है। तो ट्रेडिशन और कस्टम के हिस्से पे भारतीय जनता पार्टी का कुटाराघात है। मुझे समझ में नहीं आता है कि इतनी बड़ी वैचारिक शून्यता, धिक्कार है उनकी इस वैचारिक शून्यता पर कि वो लड़कियों के पर्दा करने पर, अपने सर को ढांकने पर, अपने तन को ढांकने के ऊपर सवाल खड़े कर रहे हैं। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने कहा है कि कल जो सदन में हुआ है उसे यही लगता है कि विधानसभा अध्यक्ष लाचार है। विधानसभा अध्यक्ष ने माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को आईना दिखाया है। जब विधानसभा अध्यक्ष लाचार हो तो बाकी नेता के क्या विषाद। नीतीश जी कहते हैं कि ना हम किसी को बचाते हैं न फंसाते हैं, लेकिन इस पर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहा है। इसलिए दोनों गठबंधन के शीर्ष नेताओं को बैठकर इस पर बातचीत करनी चाहिए। लेकिन कल भी आपने देखा होगा विधानसभा अध्यक्ष ही लाचारी जहां व्यक्त करते हो, तहां हम विधायकों का क्या हस्ती है। और दबे जवान में माननीय अध्यक्ष जी ने भी कल हमारे माननीय मुख्यमंत्री नेता को आईना दिखाया है। और इस पर निश्चित रूप से सबल नेतृत्व का ये काम होता है कि अगर कहीं कुछ लीकेज है उसको समय रहते दुरुस्त किया जाए। नहीं तो माननीय नीतीश जी के 16 साल के शासनकाल, वो कहते हैं जो ना हम किसी को फंसाते हैं न किसी को बचाते हैं, उस पर भी कल प्रश्न चिन्ह उठा है। वो कहते हैं कि सबका न्याय सबका विकास, उस पर भी प्रश्न चिन्ह उठा है। कल सदन में जो हुआ है उस पर भी प्रश्न चिन्ह है। इस पर निश्चित रूप से हमारे दोनों पार्टी, दोनों गठबंधन के बड़े नेता विचार करेंगे, क्योंकि हम लोग पब्लिक के ओपिनियन से बंधे हुए हैं और जनता सब जानती है। बिहार विधानसभा में जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार विधानसभा अध्यक्ष विजय सिन्हा के बीच सदन की कार्यवाही के दौरान बहस हुआ है, उसके बाद बिहार की राजनीति एक बार फिर से गर्मा गई। जहां इस मुद्दे को लेकर जदयू और भाजपा एक दूसरे के आमने सामने आ गए हैं, तो वहीं मुख्य विपक्षी दल राजद भी लगातार हमलावर है। विधानसभा में मुख्यमंत्री और विधानसभा अध्यक्ष के बीच हुए विवाद पर मंत्री जमा खान ने कहा है कि इस मामले पर जांच चल रही है। सीएम ने भी वही बात कही थी। विपक्ष के मुख्यमंत्री के माफी मांगने की मांग पर कहा है कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है, मुख्यमंत्री माफी नहीं मांगेंगे। नीतीश कुमार के लिए कहा है कि पूरा देश जानता है कि हमारे नेता सबको लेकर साथ चलते हैं। ऐसे लोगों को सब मानना चाहिए। बिहार के नौजवान जहाँ भी रहे हैं, जिस क्षेत्र में रहे, नंबर 1 रहे। देश की आज़ादी का रहा सवाल हो या कोई देश को चलाने की रहा सवाल हो या सेवा की सवाल हो या कार्य बजाने की युद्ध लड़ने की रहा है, उसमें बिहार एक नंबर में रहा है। जो ऐसी बात करता है, गलत करता है, उसमें निंदा में थोड़ा सा नीचे करिए नहीं। आज भी बिहार जहाँ पे है अपना छाप छोड़ा है काम को लेकर। आज माननीय मुख्यमंत्री जी आप देख रहे हैं ना, बिहार के सीएम है माननीय मुख्यमंत्री जी। पूरा देश करता है कि वैसा तौर तरीका काम करने का किसी को नहीं है। ये ऐसे हमारे लोकप्रिय नेता हैं तो सबको लेकर चलने की बात करते हैं, सबकी विकास की बात करते हैं। तो हम लोग पक्के बिहारी हैं, जो कहता गलत। मंत्री जी आज सदन में हंगामा हुआ और ये कहा जा रहा है कि जब तक नीतीश कुमार माफी नहीं मांगेंगे तब तक सदन नहीं चलने दिया जाएगा। विपक्ष ये कह रहा है।
अपमान हुआ? मैं सदन में नहीं था, क्या मामला है मैं सदन में नहीं था, मैं अभी आ ही रहा हूँ। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री आप जानते हैं कि जो तौर तरीका काम करने किसी और का नहीं है, इसका निर्णय आप बोलेंगे, बातचीत होगी, क्योंकि उसकी हम जानकारी इस पर नहीं। नहीं, कल अपमान हुआ, आप मानते हैं कि स्पीकर का अपमान हुआ? हमारे पास ये बात ये थी कि जब जांच कमेटी बनी हुई है, जांच चल रही है, जांच के अनुसार कार्रवाई होने की बात है। ये सब जानता है हमारे नेता को कि जांच में जो आता है, जो लिप्त रहेगा वो बचेगा नहीं। जांच चल रही है तो जांच जब चलेगी तो उसके बाद जो जांच में निर्णय जब वो आएगा संकट निर्णय होगा। स्पीकर साहब का अपमान हुआ कल, आप मानते हैं? ये अपमान सम्मान की बात है भाई, जब जांच चल रही है, जांच की बात चल रही तो इन्होंने। राजद के विधायक भाई वीरेंद्र ने विधानसभा अध्यक्ष सीएम नीतीश कुमार के बीच हुई घटना को लेकर चिंता व्यक्त की है। भाई वीरेंद्र ने चिंता व्यक्त करते हुए कहा है कि हम सभी विधानसभा अध्यक्ष के साथ हैं और जिस तरह से उनको अपमानित करने का काम किया गया है यह ठीक नहीं है। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, कल साबित हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री कानून का राज नहीं स्थापित करना चाहते हैं, लोकतंत्र को ये समाप्त करना चाहते हैं। कल साबित हो गया कि माननीय मुख्यमंत्री लोकतंत्र पर विश्वास नहीं करते, भरोसा नहीं करते हैं। जिस तरह से उन्होंने अपने शब्दों का प्रयोग किया और आसन को जिस तरह से इंगित करके बताया कि आप चुप रहिए, माने आपको कोई जानकारी नहीं, लगता है कि बहुत बड़े जानकार आदमी हैं, इनके अलावा कोई देश और दुनिया में कोई जानकार नहीं है। यहाँ कोई भी सदन में आता है वो जानकारी रखता है, संविधान का ज्ञान रखता है, नियम कानून का ज्ञान रखता है और कानून का राज ये स्थापित करना चाहते हैं। और एक जाति के लोगों को इस विधानसभा परिसर में रखे हुए हैं कि विधायकों को हरकाने का काम करें। और जब हम लोग घुसते हैं तो कहते हैं रोको, विधायक जहां बैठा हो और इस तरह का भाषा का प्रयोग लोग करते हैं तो हमको लगता है कहीं न कहीं लोकतंत्र पर कुठाराघात हो रहा है। और माननीय मुख्यमंत्री का जो व्यवहार कल था वो निंदनीय है, इसका विरोध करते हैं हम लोग। कल सदन में हम लोग नहीं थे, अगर सदन में रहते तो इस मामले को कल रेज करते और माननीय मुख्यमंत्री को कटघरे में खड़े करते कि आपको कानून का राज नहीं स्थापित करना चाहते हैं, आप हिटलर शाही करना चाहते हैं। ये हिटलर शाही राजद के रहते, तेजस्वी यादव के रहते हुए हिटलर शाही आपकी नहीं चलेगी। जब तेजस्वी यादव बोलते हैं तो ये कुप भवन में रहते हैं, जब तेजस्वी यादव अपनी बात को बंद कर देते हैं और चले जाते हैं तो कुप भवन से निकलते हैं, जवाब इनके पास नहीं होती है। इसलिए आज सदन में इस मामले को हम लोग उठाएंगे और उठाकर पूछेंगे कि ये सदन चलेगा मुख्यमंत्री के इशारे पर या सदन आसन के इशारे पर यह सदन चलेगा। ये नियम कानून से विधानसभा का जो संविधान ये नियम है उसके अनुसार चलेगा। इसलिए आज सदन हम लोग आए हैं, उसके बाद फिर आगे बात करेंगे हम लोग। जैसे जैसे नगर निगम का चुनाव नजदीक आ रहा है वैसे वैसे प्रत्याशियों के बीच अपने कामों को दिखाने का होड़ लगा है। तकरीबन सभी वार्डों में प्रत्याशी ने सक्रियता दिखाते हुए चुनावी काम को जनता के बीच रखने का काम कर रही। इसी कड़ी में पटना सिटी के वार्ड नंबर 69 में भी वर्तमान पार्षद विक्की मौर्य ने भी अपने काम को लेकर मीडिया से मुखातिब हुए। देखिए, चुनाव का घोषणा से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है। जब भी नोटिफिकेशन आ जाए हम लोग हमेशा ही तैयारी में रहते हैं। तैयारी बोल के क्या होता है कि अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते रहना, जो कि मैं करता ही रहता हूँ। विशेष रूप से साफ़ सफाई की व्यवस्था जो होती है, नगर निगम का बेसिक काम तो यही है जिसको हम लोग बखूबी निभा रहे हैं। लाइट की समस्या थी, लाइट सब जगह लगभग 90% हम लोगों ने लाइट लगा दिया है। उड़ाही का काम चालू करा दिया, अभी बरसात आने वाला उड़ाही का काम चालू करा दिया है। वैसे तैयारी बोल के हमें कुछ नहीं करना है, वो तो नए कैंडिडेट करते हैं। जो हम लोग अपना दिनचर्या है, जो डेली रूटीन है, वो काम हम लगातार करते ही आ रहे हैं और करते ही जा रहे हैं। कुछ पेंडिंग काम था जिसको अभी, जैसे पानी का एक पंप हाउस सामने आप देख सकते हैं, ये मथनीतल का इलाका है। एक पानी का पुराना पंप हाउस लगभग जर्जर स्थिति इसकी हो गई थी, तो एक नया पंप हाउस का और पाइपलाइन का निर्माण कराया जा रहा है, जिसमें हाथ लगा दिए। माल सलामी क्षेत्र में भी जल जमाव का कुछ समस्या था, उसका भी निदान होने जा रहा है। जल आपूर्ति की भी कुछ समस्या थी, तो वहाँ भी हमने एक नया पंप हाउस का निर्माण कराया है, जिसका उद्घाटन मोटा मोटी 8 दिन में हो जाना चाहिए। इसी तरीके से हम लोग तो निरंतर अपना कार्य करते ही रहते हैं। क्रिकेट तैयारी बोल के कुछ विशेष नहीं। क्रिकेट खेलते खेलते पार्षद का चुनाव लड़ने का मन आपने कैसे बनाया? जब एक आम नागरिक की भूमिका में जब हम थे, कभी भी अपने घर से जब बाहर निकलते थे, लगातार यही देखते थे कि लोग अपने अपने नाला, अपने अपने घर के बाहर निकल के नाली को खुद से साफ करते हैं।
ऐसा निरंतर देखते रहने के बाद एक दिन मैंने किसी से पूछा, तो बोला अगर बाबू हम इसको साफ़ नहीं करेंगे तो साफ़ ही नहीं होंगे। क्यों निगम कर्मी नहीं करते? तो वो ऊपर प्लास्टिक निकाल के चले जाते हैं, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होता है। हम लोग कब होता है कब होता है, तो 8 दिन कभी 10 दिन में कोई आता है। इसको हम बहुत ही विचार किए, बहुत दूर तक इसको सोचे, पूर्व पार्षद से भी बात किए, उसका कोई बहुत बड़ा रिजल्ट हमको नहीं मिला। पहला सोच उस समय मेरे दिमाग में आया, काश कोई अच्छे व्यक्तित्व के लोग होते। दूसरा टाइम क्या था कि वार्ड 69 इंट्री के साथ मथनी तल एक जगह है, ये जगह पूरा क्राइम टाइप का एकदम क्षेत्र बन रखा था। आए दिन मर्डर होना, हत्या होना। कारण में जब गए तो देखते थे शराब बिकती है, भट्टियाँ खुली हुई हैं, स्मैक का कारोबार होता है। मैंने एक समाजसेवी के स्तर पर बहुत रोकने का कोशिश किया, लेकिन उस समय पर्याप्त नहीं था। ये सब देखते देखते कुछ हमारे मित्रगण, कुछ हमारे चाहने वाले लोग, जिनका भी मेरे से सोच मिलता था, उन लोगों ने हमको प्रेरित किया। मैंने भी मूड बना लिया, चुनाव में उतर गया, जनता का आशीर्वाद मिला। और आज आप देख सकते होंगे, आप मथनीतल जैसे ही आइएगा तो वो वाला अराजकता अब नहीं है, वो क्राइम का क्षेत्र अब नहीं बचा। ये सामने तो पार्क का निर्माण होने जा रहा है। बहुत जल्दी आपको जिस जगह पे दारू, स्मैक ये सब बिका करता था, आज वहाँ एक सुंदर सा पार्क बनाने का हम लोगों ने अनुशंसा किया और बनने भी जा रहा है। यहाँ से बहुत सारे अतिक्रमण हटाया गया। ऐसे करते जो विकास के कार्य हैं उसमें मैं लगा रहा। कुछ और करना चाहिए था या कुछ और होने के लिए हम सोचे थे, लेकिन विश्व आपदा कोरोना के कारण 2 साल में पीछे हो गया। मैं क्या पूरा विश्व से अछूता नहीं था। जो काम नहीं पूरा कर पाया, जो भी मेरा कमिटमेंट था, वो इस बार फिर जनता का आशीर्वाद मिले तो उन कामों को सबसे पहले मैं पूरा करने का कोशिश करूँगा। 4 राज्यों में बीजेपी के प्रचंड जीत को लेकर के बीजेपी नेता व कार्यकर्ता खासा उत्साहित है। उत्तर प्रदेश, मणिपुर, गोवा, उत्तराखंड में भाजपा ने प्रचंड बहुमत की जीत हासिल की है, जबकि पंजाब में आपका जलवा रहा है। इसे लेकर देश की राजनीति में हलचल भी दिख रही। बिहार के गया से वजीरगंज से बीजेपी विधायक वीरेंद्र कुमार सिंह ने भी इस जीत पर मीडिया के सामने अपनी बातों को रखे। देखिए, सबसे बड़ा चीज़ है कि बिहार में और बिहार के लड़के यूक्रेन में फंसे हुए थे, जो लड़ाई चल रहा है रसा और यूक्रेन का, और प्रधानमंत्री जी ने ऐसा काम किए पूरे देश के लिए कि सारे बच्चों को व्यवस्था बना के और तत्पर होकर, दूसरा कोई काम नहीं, हर देश में अपना कैबिनेट मंत्री भेज दिए, आप लोग को भी पता होगा। और उसके बाद सारे बच्चों को सुरक्षित लाने में सक्षम हुए हमारे प्रधानमंत्री जी। उसी में बिहार भी है, हम लोग का भी राज्य है। हमारे क्षेत्र के भी बच्चे यूक्रेन में फंसे थे। सबों के घर पर मैं जाकर, मैं जब आए उन लोग तो सबों से मिले और मिल के उन लोग को बधाई दिया कि आप लोग सुरक्षित आ गए। और ये सब प्रधानमंत्री जी का ही देन है। और प्रधानमंत्री 4 राज्य में, क्या देश में अब प्रधानमंत्री के सामने कोई नहीं है, इसलिए कोई विकल्प नहीं है। इसलिए विकल्प नहीं है कि जो प्रधानमंत्री काम कर रहे हैं, अब जैसे उज्ज्वला योजना आपका हो गया, जो महादलितों के बीच में, गरीबों के बीच में जो अनाज बांटने का योजना है। हम लोग भी चुनाव में घूम रहे थे तो उन लोगों ने स्पष्ट कहा कि जिनका नमक हम खाते हैं उनसे गद्दारी नहीं करेंगे। लेकिन पंजाब में बुरी तरीके से ये पंजाब में तो हम लोग का गठबंधन था अकाली दल से पहले, तो सरकार में हम लोग थे, कुछ गठबंधन में दिक्कत हुआ। और पंजाब में आने वाला दिन में ये पक्का मानिए आप लोग कि आने वाला दिन में वहाँ भाजपा का स्पष्ट बहुमत होगा। आने वाला दिन राजधानी पटना में पहली बार ऐप के माध्यम से शराब की तस्करी और होम डिलीवरी करने वाले बाप बेटे को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। पुलिस को सूचना मिली थी कि पटना में शराब की होम डिलीवरी लगातार हो रही है, लेकिन पुलिस को लोकेशन नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि होम डिलीवरी करने वाला गिरोह सामान्य तरीके से किसी से बात नहीं करता था, तो वहीं लोग उससे कांटेक्ट कर पाते थे। ऐप के माध्यम से उससे जुड़े थे। पुलिस लगातार कई दिनों से इसकी खोज में लगी थी। ये किसी से डायरेक्टली फ़ोन कॉल पर ये होम डिलीवरी का नेटवर्क चलाते थे। और जो हाई एंडेड ब्रांड्स होते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि वोडका भी है, स्कॉच विस्की भी है, तो जो हाई एंडेड ब्रांड्स हैं केवल उनकी ये लोग सप्लाई करते थे। और उसमें विशिष्ट थे, जिसमें हाई एंड क्लाइंट्स होते हैं, उनको ये लोग शराब पहुँचाते थे।
और ये कभी भी नॉर्मल फ़ोन कॉल्स पे नहीं लेते थे। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि जो फ़ोन नंबर मिले उनके हिसाब से ये स्पेशल जो ऐप्स होती हैं, जैसे कि फेस टाइम होता है, व्हाट्सएप की कुछ ऐप्स होती हैं, उससे कॉल बुक करा के और फिर उसका दे के ये हम लोगों को मतलब कि अपने जो क्लाइंट्स होते हैं उनके साथ बातचीत करते थे ताकि कोई इनका कॉल रिकॉर्ड ना करे, कोई इनका ट्रेस ना कर पाए। लेकिन इसमें हम लोगों को सफलता मिली निरंतर रूप से। जो हमारा डिकॉय कस्टमर थे LTF में, उन्होंने बोला कि हम लोग एक होटल में पार्टी करनी है हम लोगों को होली मिलन को लेकर, जिसमें बहुत ही धनी लोग भी आएंगे और उसमें आपको बहुत ज़्यादा पैसा मिलेगा। जब इस बेट को इससे ये लोग प्रलोभन में आ गए और इन्होंने स्पेशल कॉल बुक कराई फेस टाइम पे और फेस टाइम के माध्यम से इन्होंने बात किया। बात करने के बाद जब इनसे लोकेशन लिया गया तो उन्होंने अपना लोकेशन बताया जहाँ पे लोगों को सप्लाई करना था और कुछ एडवांस में पैसा भी इनको पहुँचाया गया। उसके बाद उस लोकेशन पे पहुँच के जब इनको पकड़ा गया तो इनकी विस्तृत पूछताछ की गई। इसमें 2 लोग पकड़े गए हैं, दोनों बाप बेटा हैं। एक है राजकिशोर राय और उसके बेटे का नाम है राम कुमार। ये रामजी चक में यादव गली में रहते हैं और इनकी विशिष्टता एक और ये थी कि जहाँ पे इनका सारा बरामद हुआ है, इनके घर में इन्होंने एक विशेष रूप से तहखाना ऊपर बना के रखा था, छत के ऊपर बना के रखा था। इसी प्रकार जो वहाँ पे तो दारू को स्टोर करते थे और इसके अलावा इनके यहाँ से एक पिस्टल और एक राइफल भी बरामद हुआ है। वो भी इन्होंने जो बेड होता है उसके बीच में स्पेशल एक वो बना के रखा हुआ था, स्टोरेज बना के रखा हुआ था जहाँ पे इसने स्टोर किया हुआ था। ये जो राजकिशोर पकड़ाया गया है अपराधी भी रहा है, 3 मर्डर के केसेस में पहले जेल जा चुका है। उसके बाद विस्फोटक पदार्थ अधिनियम में 2002 में तब भी जेल जा चुका है और ये अपने दोनों बेटों के साथ मिलकर और बाकी जो परिवार के मेंबर्स उनके साथ मिलकर ये काम करता था और होम डिलीवरी का काम करता था। होम डिलीवरी के काम के लिए लोग भाड़े पे वाहन लेता था, 4 पहिया वाहन लेता था और उसके ऊपर एक पार्टी विशेष का बोर्ड लगाकर ये लोग चलते थे ताकि इनका रास्ते में चेकिंग ना हो। इसमें वो बोर्ड भी हम लोगों को मिल गया है जो ये वाहनों के ऊपर लगाते थे और हम लोगों ने देखिए पता किया है कि इस प्रकार का कोई भी पद उस पार्टी में नहीं है और ना ही इस पार्टी में कार्यरत है। ये सिर्फ पुलिस को और जो एक्साइज की टीम्स होती हैं उनको चकमा देने के लिए ये लोग इसका यूज़ करते थे। और इनकी पूछताछ के क्रम में पता चला है हम लोग कि ये लोग दारू ज़्यादातर यूपी से मंगवाते थे और बहुत ही छोटी छोटी खेप में। जिले में लगातार अपराधियों के द्वारा व्यवसायी को एक के बाद एक टारगेट किया जा रहा है। मार्च महीने में लगभग दर्जनों हत्या हो चुकी है। वैसा ही एक ताज़ा मामला समस्तीपुर के बाड़ा पत्थर चौक पशुपालन कार्यालय के निकट से आई है, जहां एक खड़ी स्कॉर्पियो गाड़ी में सोमवार की रात एक युवक का शव बरामद हुआ है। युवक की पहचान मुसरी घरारी थाना के चौसीमा निवासी जाहिद नाम का बताया जा रहा है। स्कॉर्पियो में 2 पिस्तौल, एक जिंदा कारतूस भी बरामद किया गया है। छानबीन की जा रही है। अब तक प्राप्त जानकारी के अनुसार ये मुसरी घरारी का निवासी था और बेगूसराय अंतर्गत कुछ जगह से अपने बकाया पैसे की वसूली के लिए गया था। ये मूलतः कबाड़ी का काम करते थे। अभी तक जितने भी बातें सामने आ रही है उससे लग रहा है कि किसी व्यवसाय से संबंध नहीं किसी के द्वारा इनकी हत्या की गई है। बेगूसराय से भी जाकर पूछताछ करने के लिए एक टीम वहाँ गई हुई है। अन्य बिंदुओं में भी छानबीन चल रही है, तकनीकी के अनुसंधान भी जारी है। जल्दी ही काम का पुनर्निर्माण किया जा सकता है। सर ये मुसरी घरारी ये मुफस्सिल थाना क्षेत्र के बुटपुरा में भी भीषण चोरी की वारदात हुई है। लगातार जो आपराधिक वारदात बढ़ रहे हैं उसको लेकर आपराधिक वारदातें हो रही है तो उसका डिटेक्शन भी हो रहा है। अभी जो मथुरापुर में लूटकांड हुई थी उसकी भी डिटेक्शन हुआ है। दलसिंहसराय में जो मोटरसाइकिल लूट हुई थी उसका भी डिटेक्शन हुआ है। तो जैसे जैसे अपराध हो रहा है उसी तरह हिसाब से उसका डिटेक्शन भी हो रहा है और अपराधियों को हम लोग पकड़ के जेल भी भेज रहे हैं। सासाराम के रोजा रोड स्थित श्रद्धा क्लिनिक में प्रसूता के लिए पहुंची एक महिला के किडनी में चाकू लगने से स्थिति नाजुक होने का परिजनों ने आरोप लगाया है, जिसके बाद परिजन काफ़ी हल्ला हंगामा करने लगे। पीड़ित के परिजन के मुताबिक शिवसागर क्षेत्र में पिछले 10 मार्च को प्रसव हेतु उक्त निजी क्लिनिक में परिजन ने पीड़िता को लेकर पहुंचे, जहां चिकित्सक ने ऑपरेशन की। तब से महिला का स्वास्थ्य बिगड़ने लगा, लेकिन क्लिनिक के डॉक्टर ने इलाज के नाम पर पैसा भी उगाही करता रहा, जिसके बाद परिजनों ने काफ़ी हो हंगामा किया। यही है ना, तो इस हॉस्पिटल में मेरा भगनी भर्ती थी, ऑपरेशन करने आया था बच्चा के। तो एक डॉक्टर ऑपरेशन किया था, ऑपरेशन किया बच्चा के ना, तो किडनी में क्यों छुरा पहुँचा दिया? दोनों किडनी में छुरा क्यों पहुँचा दिया? ठीक बा, किडनी में पहुँचा दिया तो छपटा रहा था, तो उसको छुट्टी क्यों नहीं दिया? बनारस गया तो बनारस के डॉक्टर ने रिपोर्ट कर दिया, कहते किडनी में उसका छुरा लग गया, इसको कोई समझ 4 घंटा जिएगी तो मर जाएगी। तो इसके पास हम आए पूछने के लिए, तो क्यों भागे हॉस्पिटल छोड़ के? कहाँ हॉस्पिटल छोड़ के भागा हमको देख के? कब भर्ती हुआ था मरीज? मरीज हुआ था 12 तारीख का। तो कहाँ भी 12 तारीख के लगभग 10 यही हुआ।
अरे कहाँ भैया? क्या नाम है मरीज का? भैया भर्ती बैठे हैं 10 तारीख के जी 10 तारीख के। क्या नाम है मरीज का? सुमन देवी। कहाँ के रहने वाले हैं? ये तो पचड़ी है। कहाँ पड़ता है? कहाँ पड़ता है? शिवसागर पसंद। क्या नाम पड़ेगा आपका? हमारा नाम है मनोज पासवान। कौन है आप उनके? उनका मामा हूँ। पटना के गर्दनीबाग में हजारों की संख्या में भाकपा माले कार्यकर्ता, नेता, विधायक और तमाम लोग बिहार के कोने कोने से सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने पहुंचे। भाकपा माले के विधायक ने भी जनता की समस्या को मीडिया के सामने साझा किया और बढ़ती महंगाई और गरीबों से हुए वादा को सरकार को याद दिलाते रहा। बिहार के हर जिले से, हर कोने, हर कस्बे से लोग आज तमाम सैकड़ों हजारों की संख्या में गर्दनीबाग स्थित धरना स्थल पर धरना प्रदर्शन करने के लिए जा रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारे पीछे जो है फुलवारी शरीफ विधानसभा के विधायक श्री गोपाल रविदास सड़कों पर उतरे हुए हैं अपने पार्टी और समर्थन के साथ। पूरा समर्थकों की भारी हुजूम और भीड़ है। अभी हम लोग बिहार विधानसभा से आ रहे हैं और बिहार विधानसभा में मनरेगा और खेत मजदूरों के सवाल पर, जिसमें 200 दिन वर्क हो और 600 रुपया मजदूरी की मांग पर हम लोगों ने बिहार विधानसभा के अंदर और बाहर में प्रदर्शन किया। और अभी हजारों की संख्या में बिहार विधानसभा के शख्स, खेत मजदूर और मनरेगा मजदूर सभी लोग आप आए हैं पूरे बिहार के कोने कोने से और प्रदर्शन होगा। यह सवाल है कि 3000 रुपया जो महिला, जो वृद्ध हैं, बूढ़े हैं, विकलांग हैं, वो महंगाई के दौर में 400 रुपया मिलते हैं। 400 रुपया से आज की महंगाई कुछ नहीं होगा। ये सरकार से मांग है कि 3000 रुपया उसको किया जाए। साथ ही साथ जो बरसों से ज़मीन पर बसे हुए, जो सरकार 3 डिसमिल ज़मीन देने की बात की थी, बांस आवास देने की बात की थी, अब पीछे हट रही है। तो हमारी मांग है कि ऐसे आहर पोखर पर जिनको ज़मीन नहीं है, जो बसे हुए नदी के किनारे, आहर के किनारे, पोखर के किनारे, उनको जो है जल जीवन हरियाली के नाम पर उजाड़ा जा रहे हैं, सरकार उजाड़ रही है। पटना में भी स्मार्ट सिटी के नाम पर गरीबों को उजाड़ने की कोशिश कर रहा है, जिसके खिलाफ है। मांग है कि बिना वैकल्पिक व्यवस्था के उजाड़ा नहीं जाए। सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दे रखा है कि जब तक गरीबों को बसाने का व्यवस्था नहीं करती, तब तक सरकार जो है विकास के नाम पर उजाड़े नहीं। ये हमारी मांग है। यही सारे सवालों पर कि और भी है कि मनरेगा का ऑन स्पॉट जब हम काम करते हैं तो ऑन स्पॉट जगह पर ही मिले, हम जहाँ पर हम काम करते हैं वहीं पर मजदूरी का भुगतान हो। ये हम तमाम सवाल को मांग कर लेकर के, साथ ही साथ गरीबों पर लगातार सामंती हमले बढ़ रहे हैं, आपराधिक हमले बढ़ रहे हैं। इन आपराधिक हमले और सामंती हमलों पर रोक लगे, ये हमारी मांग है। तो जैसा कि आपने देखा हमारे पीछे तमाम कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ता, नेतागण और फुलवारी विधानसभा के विधायक गोपाल रविदास से हम लोगों ने अभी बात की। तो उन्होंने जन समस्याओं, अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को इस नीति के बारे में, इस प्रॉब्लम, सरकार के विरोधी जो मामला है सभी साझा किया। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज पटना। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज पटना। पटना के गर्दनीबाग में बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के सभी शिक्षकों का 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया है। आपको बता दें कि पटना के गर्दनीबाग में यह धरना प्रदर्शन किया गया है, जिसमें उन्होंने अपनी मांगों को गिनाया है और सरकार पर भी जमकर प्रहार किया। बिहार कंप्यूटर शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन में धरना देने के लिए 1 दिवसीय इन लोग का धरना प्रदर्शन है और आज जानते हैं इन लोगों की क्या मांगे हैं सरकार के समक्ष। आज इनसे हम लोग बात करने वाले हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अविंदर प्रसाद हुआ। क्या मामला आपका? मामला हम लोगों का पुराना है। हम लोगों ने पिछले क्रम में भी 930 दिनों तक यहाँ धरना देने का काम किया था और उसके बाद कोरोना आ गया। कोरोना के बाद जो है अब राहत मिला है, तो पुनः 1 दिवसीय धरना का आयोजन किया है कि सरकार हमारी मांग जो है, लंबित मांग है, वो मान ले और जिससे हम लोगों का समायोजन हो और हम लोग पुनः विद्यालय जा सकें और कंप्यूटर शिक्षा का अलख जगा सकें। ये जो 3-4 सत्र जो है हाई स्कूल और प्लस 2 विद्यालयों में जो निकला है, उसमें बिना कंप्यूटर शिक्षा के छात्र छात्राएं, करोड़ों छात्र छात्राएं जो है बाहर हो गए, जिसके कारण ऑनलाइन के व्यवस्था में वो सभी छात्र छात्राओं को कंप्यूटर का ज्ञान का अभाव रहा है और दूसरे प्रदेशों में जाकर के या अपने प्रदेश में भी वह कुछ नहीं कर सकते हैं, वो साइबर कैफ़े पे निर्भर हो जाते हैं। ऐसे में हम सरकार से मांग करेंगे कि हमारी सेवा स्थायी करते हुए और विद्यालय भेजें, ताकि आपका डिजिटलाइजेशन जो है, कंप्यूटर शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है और एजुकेशन जो है
पूर्ण रूप से आगे बढ़े और हमारा बिहार सबल हो, डिजिटल हो। यही हमारा मुख्य मांग है कि हमारा समायोजन जल्द से जल्द हो सके। धन्यवाद। तो जैसा कि आपने देखा, अभी हमने बिहार कंप्यूटर शिक्षक महासंघ के अध्यक्ष महोदय से बात किया। उन्होंने बताया कि इंडिया को अगर डिजिटल बनाना है तो छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की ओर आकर्षित होना होगा और सरकार भी इसमें अहम भूमिका है छात्र छात्राओं को बढ़ाने के लिए। कैमरा पर्सन रोहित कुमार के साथ मैं साहिर, प्लस न्यूज़ पटना। पटना सिटी के वार्ड नंबर 66 में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया है। समाजसेवी संजीव यादव व उनकी पत्नी पूजा राय के नेतृत्व में होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें आसपास के सभी समाजसेवी ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। होली मिलन समारोह के दौरान गीत नृत्य का भी पेश किया गया। लोगों के खाने की भी व्यवस्था की गई थी। आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि सभी लोगों ने बढ़ चढ़कर गीत और नृत्य का आनंद उठाया है। यही नहीं, इसके अलावा खाने पीने का भी लोग आनंद उठाते रहे और अबीर गुलाल खेलकर एक दूसरे को होली की बधाई भी देते रहे। इसके पीछे क्या रहेगा, 2 साल से कोरोना से हम लोग होली नहीं मना रहे थे। इसी कारण 2 साल बाद बहुत धूमधाम से हम लोग होली मना रहे हैं। वार्ड नंबर 66 से मेरी पत्नी प्रत्याशी होने जा रही है। इसी कारण सब कोई मिलकर के होली। समाज को क्या मैसेज देना चाहिए? समाज को यही कि मिलजुल के रहिए। 2 कोरोना से होली नहीं हुआ था, अब होली हुआ है। अब से पर्व सब मन रहा है। शुभ संदेश देंगे समाज को। आपका परिचय? संजीव कुमार। फिलहाल आज की खबर में तैयार, देखते रहिए प्लस न्यूज़। नमस्कार। एसिडिटी, गैस, खट्टी डकार, पेट फूलना और कब्ज, ऐसे में मेरी सलाह है आयुर्वेदिक मुल्तानी पचमीना। ये पेट की सभी समस्याओं में पूरी तरह आराम देता है। दुनिया का तख्त हिलता है, TV9 भारतवर्ष को पता चलता है। यूक्रेन की सरहद पर जो लड़ाई छिड़ चुकी है, यहाँ शहर शमशान है। विश्व की हर खबर सबसे पहले TV9 भारतवर्ष पर। ये पूरी बिल्डिंग उड़ गई है। जमीन पर और समंदर दोनों के जरिए जो रशियन है उनकी यहाँ पर लैंडिंग की खबर आ रही है। वॉर कवरेज में TV9 भारतवर्ष नंबर 1। समोसे। टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट। ओरिएंटल एक्सप्रेस मसाले, शुद्ध और पौष्टिक पोषण बिना केमिकल के, सर्वोत्तम क्वालिटी, किफायती दाम पर अच्छे और पौष्टिक मसाले। ओरिएंटल मसाले। Crunchy layers, creamy cheese. Malkist can't resist. टिश्यू को उसका असली काम करने दो। नेचर फ्रेश एक्टिलाइट रिफाइंड ऑयल, खाने में अब्जॉर्ब हो 15% कम, ताकि खाना बने लाइट।